दोस्तों सोचिए, अगर कोई आपसे कहे कि एक साधारण सा स्कूल टीचर भी करोड़पति बन सकता है, तो आप क्या सोचेंगे? शायद आपको लगेगा ये मजाक है, ऐसा कैसे हो सकता है। अमीर बनने के लिए तो बड़ी तनख्वाह, बड़ा बिजनेस या फिर किस्मत चाहिए। लेकिन एंड्रयू हेलन ने अपनी जिंदगी से ये साबित कर दिया कि अमीर बनने का राज ज्यादा कमाई में नहीं, बल्कि समझदारी से खर्च करने और सही निवेश करने में है। दोस्तों, ये किताब मिलेनियर टीचर उसी रहस्य को खोलती है। ऑथर खुद एक साधारण अध्यापक थे जिनकी तनख्वाह भी बहुत बड़ी नहीं थी, लेकिन उन्होंने पैसों के खेल के असली नियम समझे और उन्हीं नियमों का इस्तेमाल करके करोड़ों की संपत्ति बनाई। और सबसे खास बात, उन्होंने ये सब बिना किसी बड़े बिजनेस, लॉटरी या धांधली के किया, सिर्फ स्मार्ट मनी हैबिट्स और कंपाउंडिंग की ताकत से। दोस्तों, ऑथर कहते हैं चाहे आप कितनी भी कम सैलरी पाते हो, अगर आप सही तरीके से पैसे को संभालना और निवेश करना सीख लें तो आप भी करोड़पति बन सकते हैं। इस किताब में ऑथर एंड्रयू हमें बताते हैं कि ज्यादातर लोग अमीर क्यों नहीं बन पाते। वजह ये नहीं है कि उनकी सैलरी कम है, बल्कि ये कि पैसों को दिखावे में खर्च कर देते हैं। महंगी गाड़ियाँ, बड़ा घर, ब्रांडेड कपड़े। असली दौलत उन चीजों से नहीं बनती, बल्कि सादगी, बचत और लंबे समय तक सही निवेश से बनती है। दोस्तों, इस पुस्तक का अंदाज भी बहुत रोचक है। ये कोई भारी भरकम फाइनेंस की थ्योरी वाली किताब नहीं है, बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी के उदाहरणों के साथ लिखी गई है। इसमें आपको ऐसे सरल नियम मिलेंगे जिन्हें अपनाकर आप भी बिना तनाव के अपनी आमदनी से वित्तीय स्वतंत्रता हासिल कर सकते हैं। दोस्तों, ऑथर कहते हैं आपकी अमीरी का राज इस बात में है कि आप कितना कमाते नहीं, बल्कि आप कितना बचाते और कहाँ निवेश करते हैं। तो दोस्तों, ये किताब उन सभी लोगों के लिए है जो ये मान चुके हैं कि करोड़पति बनना सिर्फ अमीर घरानों, बिजनेस टाइकून या आईटी प्रोफेशनल का काम है। सच ये है कि अगर एक शिक्षक करोड़पति बन सकता है तो आप भी बन सकते हैं। दोस्तों, आइए जानते हैं कि एक शिक्षक की तनख्वाह से भी कैसे वित्तीय स्वतंत्रता हासिल की जा सकती है। अध्याय नंबर 1, कमाएं नहीं बचाएं। दोस्तों, अमीर बनने का पहला और सबसे बड़ा राज ये नहीं है कि आप कितना कमाते हैं, बल्कि ये है कि आप अपनी कमाई में से कितना बचाते हैं। ज्यादातर लोग सोचते हैं अगर मैं ज्यादा कमा लूं तो अमीर बन जाऊंगा, लेकिन हकीकत ये है कि दुनिया में लाखों लोग हैं जिनकी आय बहुत बड़ी है, लेकिन खर्च उससे भी ज्यादा है। नतीजा ये है कि उनकी जिंदगी सिर्फ तनख्वाह से तनख्वाह तक सिमट कर रह जाती है। दोस्तों, ऑथर अपनी किताब मिलेनियर टीचर में यही बताते हैं कि आपकी दौलत आपके खर्च की आदतों से तय होती है, ना कि आपकी सैलरी से। अगर कोई व्यक्ति 50,000 कमाकर 40,000 बचाता है तो वह उस इंसान से अमीर है जो 1 लाख कमाकर भी 90,000 खर्च कर देता है। दोस्तों, असल में बचत ही आपकी असली कमाई है। कार, ब्रांडेड कपड़े, महंगे फोन, ये सब दिखावे की चीजें हैं जो आपकी जेब खाली कर देती है। लेकिन अगर वही पैसे आप बचाकर सही जगह निवेश करें तो वही पैसा आपके लिए काम करने लगेगा। यही वजह है कि ज्यादातर करोड़पति लोग बाहर से देखने में साधारण लगते हैं। वे महंगी कारों या दिखावे पर पैसा उड़ाने की बजाय पैसे को बढ़ाने पर ध्यान देते हैं। दोस्तों, ऑथर कहते हैं कि अमीरी की असली परिभाषा है जब पैसा आपके लिए काम करने लगे, और ये तभी संभव है जब आप अपने खर्च पर कंट्रोल करके बचत को प्राथमिकता दें। याद रखिए, बड़ी कमाई से आप अमीर नहीं बनते, बल्कि कमाई से बचाई गई रकम आपको अमीर बनाती है। तो अगली बार जब आप तनख्वाह पाएं तो सबसे पहले बचत निकालें और फिर बाकी रकम से खर्च चलाएं। इस आदत से धीरे धीरे आपकी फाइनेंशियल लाइफ बदल जाएगी। दोस्तों, हमेशा याद रखो, आमदनी से अमीरी नहीं बनती, खर्च की आदतों से बनती है। अध्याय नंबर 2, जल्दी शुरू करो और कंपाउंडिंग का जादू अपनाओ। दोस्तों, दौलत बनाने का सबसे बड़ा राज सिर्फ बचत करना नहीं है, बल्कि सही समय पर शुरुआत करना है। और सही समय का मतलब है आज, अभी और तुरंत। क्योंकि जितनी जल्दी आप निवेश शुरू करेंगे, उतना ही ज्यादा फायदा आपको कंपाउंडिंग के जादू से मिलेगा।
कंपाउंडिंग को अगर आसान भाषा में समझे तो ये है, पैसा पैसे को जन्म देता है। यानी आपका निवेश जितना समय तक बढ़ेगा वो उतना ही तेजी से बड़ा होता जाएगा। उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए दो दोस्त हैं, रीना और सीमा। रीना 25 साल की उम्र से हर महीने 5,000 निवेश करना शुरू करती है और 10 साल तक करती रहती है। 35 साल की उम्र में वो निवेश बंद कर देती है, लेकिन पैसा वैसे ही पड़ा रहता है। दूसरी तरफ सीमा 35 साल की उम्र में 5,000 हर महीने निवेश करना शुरू करती है और लगातार 25 साल तक 60 साल की उम्र तक निवेश करती रहती है। अब सोचिए किसके पास ज्यादा पैसा होगा। रीना ने केवल 10 साल निवेश किया, लेकिन जल्दी शुरू करने की वजह से उसके पैसे कंपाउंड होकर सीमा से ज्यादा बन जाते हैं। भले ही सीमा ने रीना से 2.5 गुना ज्यादा पैसा डाला हो। यही है कंपाउंडिंग का जादू। दोस्तों, ऑथर कहते हैं समय ही आपका सबसे बड़ा दोस्त है। अगर आप कम पैसों से भी जल्दी शुरू करते हैं तो आप उस इंसान से आगे निकल जाते हैं जो देर से और ज्यादा पैसे से शुरू करता है। इसलिए अमीर बनने का राज है, सही मौके का इंतजार मत करो। ज्यादा पैसे आने पर निवेश करूंगा, ये सोच सबसे बड़ी गलती है। चाहे आपकी कमाई कम हो, लेकिन आज से ही बचत और निवेश शुरू कीजिए। अध्याय नंबर 3, सक्रिय प्रबंधन नहीं, इंडेक्स फंड है असली जीत। दोस्तों, शेयर बाजार में अमीर बनने की चाहत रखने वाले ज्यादातर लोग ये सोचते हैं कि अगर किसी एक्सपर्ट फंड मैनेजर को पैसा दे देंगे तो वह उनके लिए बेहतरीन शेयर चुनकर ज्यादा मुनाफा कमा देगा। इसे कहते हैं सक्रिय प्रबंधन, एक्टिव मैनेजमेंट। लेकिन सच्चाई ये है कि 90% से ज्यादा सक्रिय फंड लंबे समय में मार्केट से अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाते। कारण है उनकी उच्च फीस, टैक्स और गलत टाइमिंग। यहीं पर ऑथर हमें बताते हैं कि समझदार निवेशक हमेशा इंडेक्स फंड चुनते हैं। इंडेक्स फंड वह होता है जो पूरे शेयर बाजार या किसी खास इंडेक्स जैसे निफ्टी, 50, सेंसेक्स को कॉपी करता है। इसमें कोई फंड मैनेजर शेयर चुनने का खेल नहीं खेलता, बल्कि पैसा सीधे पूरे मार्केट में बट जाता है। दोस्तों, अब सवाल है, इससे फायदा क्या है? कम खर्च, लो कॉस्ट। इंडेक्स फंड में मैनेजमेंट फीस बहुत कम होती है, यानी आपकी कमाई का ज्यादा हिस्सा आपके पास रहता है। कम रिस्क, क्योंकि इसमें पूरा मार्केट शामिल होता है, इसलिए एक कंपनी के फेल होने से आपके पूरे पैसे पर असर नहीं पड़ता। लॉन्ग टर्म में बेस्ट रिटर्न। आंकड़े बताते हैं कि इंडेक्स फंड ने लगातार ज्यादातर एक्टिव फंड को पीछे छोड़ा है। चलिए दोस्तों, उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए रमेश और सुरेश दोनों 10,000 निवेश करते हैं। रमेश एक्टिव फंड में डालता है जिसकी फीस 2% है। सुरेश इंडेक्स फंड में डालता है जिसकी फीस सिर्फ 0.2% है। 20 साल बाद अगर मार्केट का औसत रिटर्न 12% है तो रमेश को लगभग 61 लाख मिलेंगे और सुरेश को लगभग 73 लाख मिलेंगे। यानी सिर्फ फीस के फर्क से सुरेश ने रमेश से 12 लाख ज्यादा कमा लिए। यही ताकत है इंडेक्स फंड की। दोस्तों, ऑथर कहते हैं कि अगर आप वाकई अमीर बनना चाहते हैं तो मार्केट को हराने की कोशिश मत करो, बस उसके साथ चलो और इंडेक्स फंड में निवेश करो। अध्याय नंबर 4, बॉन्ड से पोर्टफोलियो में संतुलन बनाएं। दोस्तों, निवेश की दुनिया में सिर्फ शेयर स्टॉक रखना वैसा ही है जैसे गाड़ी में सिर्फ एक्सीलेटर दबाना। गाड़ी तेज तो दौड़ेगी, लेकिन जरा सा झटका आया तो पलट भी सकती है। इसी तरह शेयर बाजार बहुत तेज रिटर्न देता है, लेकिन उसमें उतार चढ़ाव भी बहुत होता है। इसलिए जरूरी है कि आपके पोर्टफोलियो में बॉन्ड्स भी हो जो स्थिरता और सुरक्षा दे। दोस्तों, बॉन्ड्स को आप ऐसे समझिए, जब आप बॉन्ड्स खरीदते हैं तो असल में आप सरकार या किसी कंपनी को कर्ज दे रहे होते हैं। बदले में वे आपको तय ब्याज, इंटरेस्ट और समय पूरा होने पर मूलधन लौटाते हैं। यानी बॉन्ड स्टॉक जितना तेजी से नहीं बढ़ते, लेकिन गिरावट के समय सहारा जरूर देते हैं। दोस्तों, ऑथर कहते हैं कि पोर्टफोलियो का असली संतुलन तभी आता है जब उसमें स्टॉक और बॉन्ड
दोनों हो। स्टॉक्स आपके लिए विकास लाते हैं, जबकि बॉन्ड्स स्थिरता स्टेबिलिटी लाते हैं। उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए दो दोस्त अमित और नेहा दोनों ने 10 लाख निवेश किए। अमित ने पूरा पैसा शेयर बाजार में लगा दिया। नेहा ने 70% शेयरों में और 30% बॉन्ड्स में लगाया। जब बाजार 30% गिरा, अमित का पोर्टफोलियो 10 लाख से गिरकर 7 लाख रह गया और नेहा का पोर्टफोलियो 10 लाख से गिरकर लगभग 8 लाख रह गया। यानी बॉन्ड्स ने उसका नुकसान कम कर दिया और जब मार्केट दोबारा ऊपर जाएगा तो नेहा आराम से और जल्दी रिकवर कर लेगी। यही रिस्क मैनेजमेंट का असली फायदा है। दोस्तों, ऑथर ये भी सलाह देते हैं कि जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती जाए, आपको बॉन्ड्स का प्रतिशत बढ़ाना चाहिए। यानी नौजवान निवेशक ज्यादा स्टॉक्स रख सकते हैं, लेकिन रिटायरमेंट के करीब आते आते बॉन्ड्स ज्यादा होने चाहिए। ऑथर कहते हैं, याद रखिए, स्टॉक्स आपको दौड़ाते हैं, बॉन्ड्स आपको संभालते हैं। दोनों ही मिलकर सफर सुरक्षित बनाते हैं। अध्याय नंबर 5, मार्केट टाइमिंग से बचें, धैर्य ही जीत है। दोस्तों, निवेश की दुनिया में सबसे आम गलती है मार्केट टाइमिंग करना। यानी सोचना कि जब शेयर सस्ते हों तब खरीदूंगा और जब महंगे हो जाएं तो बेच दूंगा। सुनने में तो आसान लगता है, लेकिन असलियत यह है कि कोई भी इंसान, यहाँ तक कि बड़े बड़े एक्सपर्ट्स भी लगातार मार्केट का सही समय नहीं पकड़ पाते। ऑथर कहते हैं कि मार्केट टाइमिंग दरअसल जुए जैसा खेल है। अगर आप बार बार खरीदने और बेचने की कोशिश करेंगे तो ज्यादा ट्रेडिंग फीस, टैक्स और गलत फैसलों की वजह से आपका पैसा घटेगा, बढ़ेगा नहीं। असली अमीर लोग मार्केट टाइमिंग नहीं करते, बल्कि लंबे समय तक निवेश करके धैर्य रखते हैं। उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए दो दोस्त हैं। सुमित मार्केट टाइमिंग करने की कोशिश करता है। जब भी मार्केट ऊपर जाता है वो बेच देता है और जब नीचे आता है तो खरीदने की सोचता है, लेकिन कई बार वह गलत समय पर बेच देता है और नीचे आने का इंतजार करते करते मार्केट फिर ऊपर चला जाता है। और दूसरी तरफ विक्रम हर महीने 5,000 का SIP इंडेक्स फंड में लगाता है, चाहे मार्केट ऊपर हो या नीचे। 10-15 साल बाद क्या होगा, आइए जानते हैं। विक्रम के पैसे लगातार कंपाउंडिंग की वजह से बहुत ज्यादा हो जाएंगे, जबकि सुमित इधर उधर भागते भागते ज्यादा रिटर्न नहीं कमा पाएगा। यही कारण है कि मार्केट टाइमिंग करने की बजाय लंबे समय तक नियमित और अनुशासित निवेश करना सबसे बड़ा हथियार है। दोस्तों, ऑथर कहते हैं, स्टॉक मार्केट से पैसे कमाने का असली राज यह नहीं है कि आप कब खरीदते हैं और बेचते हैं, बल्कि यह है कि आप कितने समय तक निवेश टिकाए रखते हैं। दोस्तों, हमेशा याद रखिए, मार्केट टाइमिंग जुआ है, लेकिन लॉन्ग टर्म निवेश दौलत है। अध्याय नंबर 6, छोटे प्रतिशतों का बड़ा असर। दोस्तों, दौलत बनाने में अक्सर लोग सिर्फ बड़े बड़े नंबर देखते हैं, बड़ी सैलरी, बड़ा निवेश, बड़ा मुनाफा। लेकिन ऑथर कहते हैं कि असली खेल छोटे प्रतिशतों का है। लंबे समय में बहुत छोटे से फर्क भी करोड़ों का अंतर पैदा कर सकते हैं। दोस्तों, सबसे खतरनाक चीज क्या है? उच्च फीस और खर्चे। अगर किसी फंड की फीस सिर्फ 1 या 2% ज्यादा है तो ये छोटा सा प्रतिशत आपके करोड़ों खा सकता है। इसी तरह अगर आप अपनी बचत या निवेश की दर 1 या 2% भी बढ़ा लें तो ये मामूली बदलाव भी भविष्य में विशाल संपत्ति बन सकता है। उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए राजेश और मोहन दोनों हर महीने 10,000 निवेश करते हैं और 30 साल तक निवेश जारी रखते हैं। राजेश ऐसे फंड में निवेश करता है जो सालाना 12% रिटर्न देता है, लेकिन उस पर 2% फीस है, यानी नेट रिटर्न = 10%। मोहन इंडेक्स फंड में निवेश करता है जिसकी फीस सिर्फ 0.2 है, यानी नेट रिटर्न 11.8% है। अब 30 साल बाद राजेश के पास होगा लगभग 2 करोड़ और मोहन के पास होंगे लगभग 2.7 करोड़। दोस्तों, सिर्फ 1.8 फीस का फर्क मोहन को 70 लाख रुपए ज्यादा दिला गया। यही है छोटे प्रतिशत का बड़ा असर। ऑथर यह भी बताते हैं कि अगर आप हर महीने अपनी बचत दर सिर्फ 5% से बढ़ाकर 10% कर दें तो आप रिटायरमेंट कई साल पहले कर सकते हैं। यानी जीवन की आजादी भी छोटे से बदलाव से संभव है। अध्याय नंबर 7, आत्मविचार अपना सबसे बड़ा दुश्मन।
दोस्तों, निवेश की दुनिया में सबसे खतरनाक दुश्मन ना तो शेयर बाजार है, ना मंदी, ना महंगाई और ना ही टैक्स। सबसे बड़ा दुश्मन है हम खुद। हमारी सोच, हमारी आदतें और हमारी भावनाएं ही हमें अमीर बनने से रोक देती है। दोस्तों, ऑथर कहते हैं कि निवेश का सबसे कठिन हिस्सा मार्केट को समझना नहीं, बल्कि खुद को काबू में रखना है। जब मार्केट ऊपर जाता है तो लालच हमें ज्यादा पैसा लगाने पर मजबूर करता है, और जब मार्केट गिरता है तो डर हमें जल्दी जल्दी बेचने पर मजबूर कर देता है। यही दो भावनाएं, लालच और डर, हमारी अमीरी के सबसे बड़े दुश्मन हैं। दोस्तों, ऑथर का संदेश साफ है, अपनी भावनाओं को काबू में रखो, लॉन्ग टर्म सोचो और मार्केट के उतार चढ़ाव को सामान्य मानो। अगर आप अपने ही डर और लालच पर जीत हासिल कर ले तो निवेश का खेल आधा जीत चुके हैं। अध्याय नंबर 8, अपनी तुलना का छोटा हिस्सा रखें। दोस्तों, निवेश की दुनिया में हर किसी के अंदर एक छिपा हुआ गैम्बलर होता है। हम सोचते हैं कि हम दूसरों से ज्यादा स्मार्ट हैं और सही स्टॉक चुनकर जल्दी अमीर बन सकते हैं, लेकिन सच ये है कि लंबे समय में ज्यादातर लोग मार्केट को मात नहीं दे पाते। यही वजह है कि ऑथर हमें सलाह देते हैं, अगर आपको सच में स्टॉक चुनने का शौक है तो इसे अपने निवेश का सिर्फ 10% हिस्सा तक सीमित रखें। बाकी 90% पैसा आपको सुरक्षित और भरोसेमंद जगहों पर जैसे इंडेक्स फंड्स और बॉन्ड्स में लगाना चाहिए। ऐसा करने से आपका मुख्य पोर्टफोलियो सुरक्षित रहेगा और फिर भी आपको अपने शौक को पूरा करने का मौका मिलेगा। उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए रोहित के पास निवेश करने के लिए 10 लाख हैं। अगर वह पूरा पैसा शेयर मार्केट में लगा देगा, अगर वह पूरा पैसा शेयर पिकिंग में लगा दे और उसका अनुमान गलत निकला तो वह अपनी पूंजी का बड़ा हिस्सा गंवा सकता है। लेकिन अगर वह 9 लाख इंडेक्स फंड और बॉन्ड्स में लगाता है और सिर्फ 1 लाख अपनी पसंद के शेयरों में लगाता है तो उसका जोखिम कम हो जाएगा। अगर उसके चुने हुए शेयर अच्छा प्रदर्शन करते हैं तो बढ़िया मुनाफा मिलेगा, और अगर वे गिर भी जाते हैं तो नुकसान सीमित रहेगा, क्योंकि उसके पास 90% सुरक्षित निवेश है। दोस्तों, ऑथर कहते हैं कि यह तरीका आपको दोनों दुनियाओं का फायदा देता है, सुरक्षा और स्थिरता इंडेक्स फंड से और रोमांच व अनुभव स्टॉक पिकिंग से। यानी आप निवेश के खेल में संभलकर जोखिम लेते हैं। दोस्तों, ऑथर एंड्रयू की मिलेनियर टीचर हमें एक बहुत ही सीधी लेकिन जबरदस्त सीख देती है। अमीर बनने के लिए जरूरी नहीं कि आप ज्यादा कमाएं, जरूरी ये है कि आप समझदारी से खर्च करें और सही जगह निवेश करें। ये किताब हमें दिखाती है कि करोड़पति बनने का राज ना तो किसी जादू में है और ना ही किसी लॉटरी में, बल्कि ये हमारी रोजमर्रा की आदतों, अनुशासन और सोच में छुपा हुआ है। पहला सबक, अपनी कमाई को दिखावे और फिजूल खर्ची में बर्बाद मत करो। महंगी कार, ब्रांडेड कपड़े और लाइफस्टाइल आपको अमीर नहीं बनाएंगे, बल्कि धीरे धीरे आपकी जेब खाली कर देंगे। दूसरा सबक, जल्दी शुरू करो और कंपाउंडिंग का फायदा उठाओ। छोटा सा निवेश भी लंबे समय में बड़ा खजाना बन सकता है। तीसरा सबक, मार्केट को हराने की कोशिश मत करो। इंडेक्स फंड और बॉन्ड्स जैसे सरल निवेश साधन आपके लिए लंबी दौड़ में बेहतर साबित होंगे। चौथा सबक, अपनी भावनाओं पर काबू पाना सीखो। डर और लालच आपके सबसे बड़े दुश्मन हैं। धैर्य और अनुशासन ही आपकी असली ताकत है। पांचवा सबक, छोटे प्रतिशतों को नजरअंदाज मत करो। छोटी बचत दर, कम फीस और सही खर्च की आदतें भविष्य में करोड़ों का फर्क ला सकती है। दोस्तों, इस किताब का सबसे दमदार संदेश यही है कि अमीर बनने का हक हर किसी के पास है, चाहे आप अध्यापक हो, कर्मचारी हो या छोटे व्यापारी। अगर आप सही रणनीति अपनाएं तो आप भी करोड़पति बन सकते हैं। दोस्तों, ऑथर ने खुद एक साधारण अध्यापक होते हुए करोड़पति बनकर ये साबित कर दिया कि यह सपना बिल्कुल हकीकत है। याद रखिए, आपकी अमीरी आपकी तनख्वाह से तय नहीं होती, बल्कि आपकी सोच, बचत और निवेश की आदतों से तय होती है। दोस्तों, जितनी जल्दी निवेश शुरू करो उतना बड़ा फायदा मिलता है। तो दोस्तों, देर मत करो, अभी लाइक करो, सब्सक्राइब करो
और अपने दोस्तों में शेयर करो ताकि अमीरी की नई सोच को हर घर तक पहुंचा सको। इसके साथ ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।